दोस्तों, अगर आप मुस्लिम हैं, आप महिला हैं या आप किसी निचली जाति से हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसके बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, दोनों ही चीजों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक महिला अपनी 14 साल की बेटी को सोसाइटी की दुकान में कुछ सामान लेने के लिए भेजती है। उसके बाद उस बच्ची के साथ जो होता है वह ऐसा था कि उस महिला को तुरंत जो है गाजियाबाद के थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आना पड़ा। बब्बन चौधरी नाम का ये दुकानदार उस 14 साल की बच्ची के साथ ऐसी हरकत करता है जिसके बाद वह डरकर वहां से भाग जाती है। पूरा मामला क्या है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। योगी जी, मेरा मैसेज आपके लिए है। आप कहते हो हर मोड़ पे यमराज खड़े हैं औरत की सुरक्षा के लिए। वो यमराज है कहाँ? मुझे 2 से ढाई घंटे हो गया है यहाँ थाने में खड़े हुए, जहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मेरी 14 साल की बेटी है, ये दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी जहाँ पर बब्बन चौधरी ने इसके साथ अभद्रता करी। और जब ये बात इसने प्रशांत चौधरी से कही तो उसने इसे ही धमकाया और हमें जान से मारने की धमकी देने लगा कि तुम्हें गोली मार देंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अब आपसे ही उम्मीद है कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे। और कौन से थाने में खड़े हो आप? कब से खड़े हो? मैं कबीरनगर थाने में खड़ी हूँ। क्या हुआ था बाबू, आपके साथ बताओ क्या हुआ था? मैं दुकान पे सामान लेने के लिए गई थी और वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला था कि तुम अंदर कोने में जाओ, वहाँ पे कुछ सामान रखा है, वो मेरे को लाके देना। मैं जब वहाँ सामान लेने के लिए गई थी तो उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती करी, मेरे को पकड़ने की कोशिश करी और जब मैंने उन्हें धक्का दिया तो उन्हें मेरे को गलत जगह छुआ और जब मैं भागती हुई बाहर गई तो मैंने प्रशांत भाई को ये सब बातें बताई। योगी जी 2.5 घंटे थाने में इंतजार करके मुझे ये रिसिप्ट पकड़ाई गई है। ना ही कोई मेरी रिपोर्ट दर्ज हुई है, ना ही उन लोगों को बुलाया गया है। आप नारी शक्ति कहते हैं, औरत आपके यहाँ सेफ है, वो सेफ कहाँ है? कहाँ मेरी सुनवाई है? मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरी बात सुनी जाए और मेरे साथ इंसाफ हो। ना मेरे आगे पीछे कोई खड़ा होने वाला है कि मेरी बातों को रख पाए। मैं अपनी बातें सिर्फ आपके सामने रख रही हूँ।